नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम का आगाज हो चुका है। हर तरफ चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर नेता जनता की नजर में आने के लिए तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है और उस बयान को बोलने से पहले नेतागण ये भी नहीं सोचते कि उनके शब्द किसी की भावनाओं को चोट भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अब अगर बात करें सूबे में चुनाव के लिए दावेदारी की ताल ठोकने वाली AIMIM की, तो फिर उसमें असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के चुनाव में धमाकेदार एंट्री के लिए प्लानिंग तो खूब की थी। यूपी में आते के साथ ही उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बिगुल फूंक डाला। पहले तो अयोध्या को फैजाबाद बताकर पोस्टर चस्पा किए, जिसके बाद हिंदू संतों का क्रोध देखकर उनकी अकल ठिकाने आ गई और उन्होंने वो पोस्टर हटा दिए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसा करने से मुस्लिम पक्ष उनका सपोर्ट करेगा, लेकिन उनका यह दाव पूरी तरह से फेल रहा। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स ने यह भी साबित कर दिया है कि हिंदुस्तान में राम सीता को गाली देकर ओवैसी मुसलमान को वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि अब ओवैसी के लिए क्या नया बखेड़ा शुरू कर दिया है, और आपको बता दें कि ओवैसी पर उन्हीं के पार्टी के नेता ने बिगुल फूंक दिया है, यानी कि बगावती बिगुल फूंक दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं और मुसलमानों की वोट हासिल करने के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। लेकिन अब वहीं ओवैसी को उन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाजिम अली ने आड़े हाथ ले लिया है। नाजिम ने कहा कि देश में राम और सीता को गाली देकर आप कभी मुसलमानों का वोट हासिल नहीं कर सकते। जी हां, AIMIM ओवैसी यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाजिम अली ने प्रेस क्लब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ अपने लोगों को लगाकर चुनाव बनाने की तैयारी में है और हालात बहुत ही संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ देश की दूसरी बड़ी आबादी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, वहीं उसका फैसला है जो होगा वही तय करेगा कि उसका भविष्य आगे क्या होगा, वो जिएंगे या फिर देश से निकले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हम मुसलमानों के बीच में काम करते हैं, मुसलमानों को ताकत देने आए हैं, इत्तेहाद कायम करने आए हैं, असल में वो झूठ बोल रहे हैं। वो इत्तेहाद कायम करने नहीं आए हैं। अगर उनका इत्तेहाद करने का होता तो वो सबसे पहले पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, परचम पार्टी ऑफ इंडिया से मिलने की कोशिश करते, क्योंकि ये लोग काफी समय से उन्हीं मुद्दों पर काम कर रहे हैं जिस पर काम करने के लिए ओवैसी अब आकर उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं और मंचों पर भाषण दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नाजिम साहब ने यह भी कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ओवैसी साहब भारत में राम और सीता को गाली देने के बाद कोई भी मुसलमान का वोट हासिल नहीं कर सकते, मुसलमान कभी उन्हें वोट नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने गुंडे बदमाशों का साथ देने का आरोप भी ओवैसी पर मढ़ते हुए उनको अच्छी खासी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनाब अतीक अहमद को साथ ले लीजिए या फिर किसी और को, लेकिन मुसलमान इनकी बात नहीं मानेंगे और इनको वोट नहीं करेंगे। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। और मैं ओवैसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से एक बात साफ पहुंचा देना चाहता हूं कि ओवैसी साहब भारत में राम और सीता को गाली देने के बाद कोई मुसलमानों का वोट हासिल नहीं कर सकता, मुसलमान कभी वोट नहीं करेगा। ओवैसी साहब के भाई, उनके परिवार से, उनके आंगन से ये विचार उठे हैं, मंचों पे ये बातें कही गई। राम और सीता को गाली देने के बाद आप उत्तर प्रदेश से या पूरे भारत से कहीं से मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप जनाब अतीक अहमद साहब को साथ लीजिए या किसी और साहब को साथ ले आइए, कोई मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएगा और इन्हें वोट नहीं करेगा। लेकिन कहीं कोई धरना नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई ओवैसी साहब ग्राउंड पे नहीं। CAA जैसे प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के हम युवाओं ने सीने पर गोलियाँ खाई हैं, फर्जी मुकदमे से हैं। तो ओवैसी साहब को ये सोचना होगा, मंचों से, तकरीरों में हमारा दर्द बयां करके आप हमारे वोट को हासिल नहीं कर सकते, और राम और सीता को गाली देने के बाद। तो सुना आपने किस तरह से नाजिम अली, जो कि ओवैसी के पार्टी के ही नेता हैं, और उन्होंने ही ओवैसी को उनकी औकात याद दिला दी और बता दिया कि हिंदू मुसलमान को अलग कर वो कभी चुनाव में लड़ नहीं सकते और जीत नहीं सकते, और खासकर राम को और सीता को गाली देकर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के भी पालनहार हैं। इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही, शायरी के रूप में उन्होंने कहा कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनके इमाम हिंद। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।